Next question, question number 26. Question number 26. The angle of incidence for a ray of light at a refracting surface of a prism is 45. The angle of prism is 60 degree. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of prism is. 2016 का question है, extremely simple question. What you have been given is angle of incidence for a ray of light at refracting surface of prism is 45. तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, मतलब आई की वैल्यू दी है 45, एंगल ऑफ प्रिज्म बताया है 60 डिग्री, और आपको बताया है द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन। तो आपको पता होना चाहिए फॉर मिनिमम डेविएशन, आपको याद होना चाहिए आई इज इक्वल टू ई होता है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2 होता है, प्रिज्म फॉर्मूला ग्रुप इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। लेकिन ये जो आप लिखते हो I, दिस इज एक्चुअली I, याद होगा आपको। इफ यू रिमेम्बर, इफ यू डोंट रिमेम्बर यू शुड रिमेम्बर, ये जो आप यहाँ लिखते हो ना, क्या लिखते हैं यहाँ पे A प्लस डेल्टा m/2, ये कहाँ से आया? तो ये a प्लस डेल्टा m/2 कहाँ से आता है? इट इज I प्लस E इक्वल टू a प्लस डेल्टा, क्योंकि I और E इक्वल है और डेल्टा डेल्टा m है, तो I प्लस I इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। तो 2I इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, तो I इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2। जब डायरेक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हो, इन दैट केस ये आपको लिखना नहीं होता है, तो जो दिया है उसको डायरेक्टली लिखो। क्या दिया है? आई। तो a प्लस डेल्टा m/2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज आई। हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो साइन आई कितना है? 45 अपॉन साइन ऑफ 60/2, मतलब साइन ऑफ 30। तो साइन ऑफ 45 इज 1 अपॉन रूट 2, साइन ऑफ 30 is 1 upon 2. So 1 upon root 2 upon 1 upon 2 is 2 upon root 2. बराबर? So this is equal to root 2. So refractive index तो root 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक। देन और क्या पूछा है आपको? आपको पूछा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सिंपल, अभी मैंने बताया I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, and I and E are equal, तो I plus I equal to A plus delta M, मतलब 2I minus A equal to delta M। हमको डेल्टा M फाइंड करना है। ये 2 I की वैल्यू कितनी है? 45, 2 into 45 is 90, minus 60 is 30, तो 30 and root 2 ऐसा आंसर आएगा। तो सिंपल, डन। So what you're supposed to do is just put values here, 2 into I की वैल्यू 45, A की वैल्यू 60, तो डेल्टा M की वैल्यू आपको मिल जाएगी इन टोटल 30। तो 30, ऑप्शन नंबर बी, 30 एंड रूट 2, डन। क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रिमेंबर दिस, ये I is A plus delta m/2। तो अगर डायरेक्टली ये भी याद होता कि I is A plus delta m/2, तो वहां से फॉर्मूला आ जाएगा 2I minus A equal to delta M। नेक्स्ट क्वेश्चन, for angle of minimum deviation of a prism to be equal to refracting angle, the prism must be made up of a material whose refractive index lies between root 2 and 1, lies between 2 and root 2, is less than 1, is greater than 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब क्या? डेल्टा एम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब इक्वल टू ए। तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, if A is equal to delta M, if A equal to delta M, mu equal to
cos of a/2। तो ये याद आना चाहिए, जिनको याद नहीं है मैं बता देता हूँ, बट यू नीड टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। तो म्यू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a/2। अगर a और डेल्टा m इक्वल है तो यू राइट डाउन म्यू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m इज अगेन a प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2, right? So this is equal to mu equal to sine of a plus a 2a और 2 कैंसल, तो 2a/2 मतलब साइन ऑफ a अपॉन साइन ऑफ a/2। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया था, रिमेंबर, याद है, साइन थीटा इज 2 sin θ/2 into cos θ/2। तो साइन a इज 2 sin a/2 into cos of a/2 upon sin of a/2। तो ये हो जाएगा कैंसल एंड कैंसल, राइट? तो व्हाट यू विल गेट इज म्यू इक्वल टू 2 cos a/2। तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। गुड। हमको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है, यू आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला म्यू इक्वल टू 2 cos a/2, म्यू इक्वल टू 2 cos a/2। अब म्यू की सिंगल वैल्यू नहीं पूछी है, आपको पूछा है रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ म्यू, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम विच वैल्यू टू विच वैल्यू। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रिज्म के केस में मिनिमम एंगल ऑफ प्रिज्म कैन बी 0 डिग्री and the maximum value of prism can be 90 degree। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, मिनिमम वैल्यू होगी 0, बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, इट कैन बी मैक्सिमम 90। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म कैन बी 90 एंड मिनिमम वैल्यू कैन बी 0, राइट? तो म्यू के भी आपको दो वैल्यूज मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू of a is a minimum is equal to 0, therefore mu equal to 2 cos of 0/2। what is cos 0? 1। तो mu की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आएगा 2, cos 0 is 1, so 2 into 1 is 2। similarly maximum value of a is a max equal to 90, therefore mu will be 2 cos of 90/2। what is cos of 90/2? 45। what is cos of 45? 1/√2। so 2 upon √2, तो कितना आएगा √2। so value of refractive index will be between 2 and √2। so value will be between 2 and √2, 2 and √2, option number B। Question number 27। Next question। A ray of light is incident at an angle of incidence I on one face of a prism of angle A। Angle of incidence I दिया है और angle of prism is A। Assume to be small, A is small, काम में आएगा बाद में, and emerges normally from the opposite face। आपको याद है मैंने नॉर्मल एमरजेंस का केस बताया था आपको। फॉर नॉर्मल एमरजेंस एंगल ऑफ इमरजेंस इज 0, R2 is also 0, therefore R1 plus R2 equal to A में से R2 0 हो गया तो R1 equal to A। तो जैसे नॉर्मल एमरजेंस में वर्ड सुनोगे तो इमीडिएटली यू शुड अंडरस्टैंड कि R1 equal to A है। आगे बोला है if the refractive index of the prism is n, the angle of incidence I is nearly equal to। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, this is what they're asking you। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एमरजेंस अभी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, you must know what is normal emergence। So we have a ray of light which is incident at one face, since it is going from
रेयर टू डेंसर इज बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये ऐसा निकल जाएगा। ऐसा जाना मतलब ये एंगल जीरो है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, तो द रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन AC फेस, तो R2 is 0, E is also 0, this is angle of incidence I, this is R1। हमने डिराइव भी किया था, we have shown this, तो वापस नहीं करने वाले हम। E is 0, R2 is 0, R1 plus R2 ये A होता है, तो R1 equal to A आ गया, क्योंकि R2 है 0। आपको बोला है व्हाट इज I if refractive index is n, तो व्हाट इज I? तो यू शुड नो, जब आप ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, ये बाहर जो मीडियम है वो एयर है, और अंदर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज एन। इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन द सरफेस ए बी, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R1। μ1 की वैल्यू 1, sin I μ2 की वैल्यू n, एंड sin R1, but R1 is A, correct? अब एंगल A बोला है स्मॉल, इफ एंगल A is small then sin A equal to A, और अगर A स्मॉल है और I भी स्मॉल है तो sin I equal to I। तो फॉर स्मॉल एंगल्स sin I की जगह पे लिखोगे ओनली I, sin A की जगह पे लिखोगे ओनली A, तो I equal to NA, करेक्ट? तो फॉर स्मॉल एंगल्स याद रखना, फॉर स्मॉल एंगल्स sin I is approximately equal to I, and sin A is approximately equal to A, therefore I equal to NA, and therefore I equal to NA, option number A, done। Next question. Angle of prism is 30 degree and its refractive index is √2. One of the surfaces is silvered. Angle of prism आपको 30 डिग्री दिया है, refractive index √2 बताया है, and one of the surfaces is silvered. Silvered करना मतलब पॉलिश करना, पॉलिश करना मतलब वहां से लाइट बाहर नहीं जा सकता। At what angle of incidence a ray should be incident on one surface? Of course, जो surface पॉलिश किया है वो छोड़ के, right? So that after reflection from the silver surface, it retraces its path. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, very good question. Angle of prism is 30, refractive index is √2, one of the surfaces is silvered. At what angle of incidence a ray should be incident on one surface, so that after reflection from the silvered surface, मतलब जो सरफेस सिल्वर्ड है वहां पे लाइट इंसिडेंट नहीं हुआ, इंसिडेंट कहाँ हुआ? दूसरे सरफेस पे। इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो रिट्रेस करना मतलब क्या, पहले वो समझ लो। तो लेट अस से हमारे पास एक प्रिज्म था, इस प्रिज्म में हमने एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, जैसे सिल्वर्ड सरफेस। सिल्वर करना मतलब रफ करना, मतलब यहाँ से लाइट बाहर नहीं जाएगा, और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कहाँ हुआ? ऑन द अदर सरफेस, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, एंड देन it is traveling from rarer to denser, it bends towards normal, और ये ऐसा जाके यहाँ पे it will be incident normal to the other face। normal क्यों हुआ? look, क्वेश्चन में क्या बोला है? the light is incident at one surface, right? ये इंसिडेंट कैसा होना चाहिए? such that after reflection from the other surface, other कौन सा है? silver, तो after reflection from the silver surface it retraces its path। पाथ को रिट्रेस करना मतलब यहाँ से ऐसा गया, रिफ्लेक्ट हो गए, उसी डायरेक्शन में वापस आया। रिट्रेस करना मतलब सेम डायरेक्शन में वापस आना। अब ये सेम डायरेक्शन में वापस आना पॉसिबल कब होगा? जब R2 इज इक्वल टू 0 हो। क्यों? अगर R2 इक्वल टू 0 नहीं है, सपोज ये एंगल 0 नहीं है, तो इन दैट केस द रे ऑफ लाइट विल बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से डायरेक्शन क्या होगा? चेंज।
अब मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, एग्जांपल दिस इज प्लेन मिरर, इस पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ। अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आता है क्या? Yes. अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस नहीं हुआ, सपोज रे ऑफ लाइट ऐसा इंसिडेंस हुआ, तो इफ इट इज मेकिंग सम एंगल व्हिच इज नॉट जीरो, तो ये वापस आएगा क्या उसी डायरेक्शन में? नहीं, ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो लॉजिकली यू शुड अंडरस्टैंड कि जो सिल्वर्ड फेस है, मैं वापस सही तो बता देता हूँ, जो सिल्वर्ड फेस है वहां पे एंगल कितना बनना चाहिए? जीरो। मतलब रे कैसा इंसिडेंट होना चाहिए? नॉर्मल। तो सिल्वर्ड फेस पे रे शुड बी इंसिडेंट नॉर्मल, तो नॉर्मल होना ही चाहिए वहां पे। रे आया था यहाँ से, राइट, तो दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन, rarer to denser, moving away from normal, reflection from silver surface at angle 0 degree and it comes back in the same direction along the same path. यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब ये कि R2 वापस से 0 है और R2 0 है, मतलब R1 इक्वल टू A है। गुड। क्या पूछा था आपसे? क्या पूछा आपसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, यस। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, यस। तो फिर अब क्या करोगे? स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे। कौन से सरफेस पे करोगे? ए बी पे करोगे, क्योंकि एसी में तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, रिफ्लेक्शन होगा। और स्नेल्स लॉ का अप्लाई होता है जब रिफ्रैक्शन हो। एसी सरफेस पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस इज सिल्वर्ड सरफेस, रिमेंबर। सरफेस कौन सा है वो? सिल्वर्ड। सिल्वर्ड मतलब रफ सरफेस, रफ सरफेस मतलब ओनली रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये सरफेस सिल्वर्ड है, यहाँ से लाइट बाहर नहीं जाएगा। गुड। तो ए बी सरफेस में स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R1। μ1 इज 1, हमको फाइंड क्या करना था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। μ2 कितना है? √2। R1 कितना है? A है, और A कितना है? 30। तो ये 30 डिग्री है। तो साइन I इक्वल टू √2 साइन 30 इज 1/2, मतलब 1/√2। साइन की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे होती है? 45 डिग्री पे होता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डन। So remember the meaning of retracing. So retracing मतलब the ray will come back in opposite direction along same path. Next question. For a prism of reflective index 1.732, the angle of minimum deviation is equal to angle of prism, मतलब A equal to delta n, मतलब वापस से mu equal to 2 cos of A/2. The angle of prism is, जो extremely simple, mu equal to 2 cos A/2। mu की वैल्यू कितनी है? 1.732। और ये पता होना चाहिए √3 होता है ये। 1.732 इज √3। तो √3 इक्वल टू 2 cos of A/2, मतलब √3/2 इक्वल टू cos of A/2। √3/2 30 डिग्री पे होता है cos का वैल्यू, तो cos of 30 डिग्री इक्वल टू cos of A/2। cos of there 30 इक्वल टू A/2, तो A इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The refracting angle of prism A and refractive index of the material of prism is cos A/2। रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला है A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है cot A/2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन is 180 - 2A। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास में, एज यू कैन सी दे बेसिकली अपीयर इन एग्जाम। तो अगर अच्छे से करोगे तो डायरेक्टली पता है 180 - 2A। हमारा एक आंसर 180 भी आया था, तो मैंने आपको बताया था कि 180 क्यों नहीं आएगा, करेक्ट किया था आपने। तो इट इज 180 - 2A। तो सॉल्व नहीं करना वापस से, इट इज ऑलरेडी डन। 32
दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप नीट एग्जाम में ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू जेडबल। A beam of light composed of red and green ray. So beam of light has two colors, red and green, is incident obliquely at a point on the face of rectangular glass slab. When coming out on the opposite parallel face, the red and green ray emerge from. Beam of light is composed of two colors. They are incident obliquely. तो पहले oblique incident मतलब क्या वो समझ लो। दो कलर है रेड एंड ग्रीन, इंसिडेंट ऑन अ स्लैब, तो वी हैव अ स्लैब। तो लाइट जब इंसिडेंट हुआ तब रेड और ग्रीन कलर दे वर कंबाइंड, मतलब तब तक सेपरेशन हुआ नहीं था, तो यू विल शो अ सिंगल व्हाइट लाइट, व्हाइट बीम। उसके बाद दे आर इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिक इंसिडेंट मतलब दे आर मेकिंग सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अगर स्ट्रेट ऐसा आते ही इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, अगर ऐसा आते इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। तो याद रखना ये ग्रेजिंग है और ये नॉर्मल है, और ऑब्लिक मतलब इन बिटवीन ग्रेजिंग एंड नॉर्मल। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 0 and it is not 90, then it is called as oblique, right? Then आगे बोला है at a point on the face of the rectangular glass slab, when coming out on the opposite parallel face, the red and green ray emerge from. 2 points propagating into different directions, 2 points propagating into parallel directions, 1 point propagating in two different directions, 1 point propagating in the same direction. पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो। 2 points मतलब बाहर आते वक्त रेड एंड ग्रीन कलर दे विल कम आउट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स या फिर फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट। तो 2 या 1, 2। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने स्टेट बोर्ड की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर? ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल डायरेक्शन अगर स्लैब नहीं होता तो लाइट कैसा जाता, स्ट्रेट जाता। देन आई हैव टोल्ड यू, इफ यू रिमेम्बर, याद होना चाहिए, इन दैट केस सबसे कम रिफ्रैक्शन कौन से कलर का होता है? रेड का। तो रेड लाइट पहली बार इट इज मूविंग फ्रॉम 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 रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और रेड कलर सबसे कम बेंड होगा। देन इफ यू रिमेम्बर लैटरल शिफ्ट, तो लैटरल शिफ्ट में क्या होता है? रे, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से रेड कलर का लाइट बाहर निकल गया, और हमने इसका इक्वेशन भी डिराइव किया था, इसमें रिमेम्बर याद है क्या? लैटरल शिफ्ट का इक्वेशन याद है? टी सेकार साइन ऑफ आई माइनस आर। सिमिलरली सबसे कम बेंडिंग होता है रेड का, सबसे ज्यादा होता है वॉयलेट का, लेकिन वॉयलेट कलर है क्या हमारे पास? नहीं, ग्रीन है। तो विबग्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, तो ग्रीन का डिस्पर्शन, ग्रीन का डेविएशन ज्यादा होगा, तो ग्रीन कलर विल गेट डेविएटेड मोर कंपेयर टू रेड। बट व्हाइल गोइंग आउट, जब ये बाहर जाता है तो ये वापस से किसको पैरेलल होता है? इंसिडेंट डायरेक्शन को। मतलब जब रेड और ग्रीन लाइट बाहर आएगा तो वो इंसिडेंट डायरेक्शन को पैरेलल होगा, मतलब बोथ आर पैरेलल एंड बोथ आर एमर्जिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, है ना? रेड अलग पॉइंट से बाहर आ रहा है, ग्रीन अलग पॉइंट से आ रहा है, तो 2 points propagating in parallel direction, ऑप्शन नंबर बी। गुड। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट डाउन एनीथिंग, सिर्फ पता होना चाहिए that the two rays will go out parallel to each other from two different directions। अगला क्वेश्चन, एक गलती से रिपीट हो गया, अभी किया ना हमने, आज ही किया। क्या था आंसर? लाइज बिटवीन 2 and √2। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, a beam of light consisting of red, green and blue, अभी इसमें एक कलर और बढ़ा दिया, पहले रेड एंड ग्रीन था, अब रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म एबीसी। ये एक एबीसी प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म। The respective indices of multiple prism for the above red, green and blue wavelength are, so 1.39 is refractive index for red, 1.44 is for green and 1.47 is for blue। और सही भी है,
सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वॉयलेट का, जो कि सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट का। सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है रेड का, जो कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड का। तो रेड जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, करेक्ट। देन फॉर ग्रीन, देन फॉर ब्लू, द कलर और कलर्स ट्रांसमिटेड थ्रू फेस AC of the prism will be, very good, again a theoretical question। तो transmitted through face AC will be मतलब क्या है? What they are trying to ask you is red, green and blue color, red, green and blue color incident way, and they all are incident normally as incident हुआ, right? This is red color, then you have green color and then you have blue color। तो इंसिडेंट होने के बाद दे विल गो इनसाइड, वो प्रिज्म के अंदर जाएंगे। मैं पूरा डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज बेटर थिंग टू डू। तो इंसिडेंट होने के बाद दे विल गो इनसाइड। नाउ डिपेंडिंग ऑन, आपको पता है अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो डिपेंड करेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रेड लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब द रेड लाइट विल नॉट गो आउट, विल नॉट गो आउट। तो उन्होंने क्या पूछा है, द कलर और कलर्स ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड मतलब कौन से कलर AC से बाहर निकल पाएंगे। तो AC सरफेस से वही कलर बाहर निकलेगा, कौन सा, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल, और AC सरफेस से वो कलर बाहर नहीं निकल सकता जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल। गुड, राइट। तो क्या फाइंड करना है आपको, क्रिटिकल एंगल फॉर वेरियस कलर। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। So you have to develop critical thinking, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग। सपोज फॉर एग्जांपल रेड लाइट, रेड कलर लाइट गोज आउट ग्रेजिंग। ग्रेजिंग जाना मतलब सरफेस को टच करके जाना, मतलब ये जो भी एंगल होगा दैट विल करस्पॉन्ड टू क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर। क्योंकि क्रिटिकल एंगल भी तीनों का अलग अलग होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे, तीनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो सबसे पहले अजम्पशन, अजम्पशन की रेड कलर ऐसा बाहर गया, ये कितना है 45। रेड या कोई भी कलर, जरूरी नहीं है रेड, ये जनरल जनरल की बात चल रही है यहाँ पे। एनी कलर इफ इट गोज आउट ग्रेजिंग, तो यू शुड नो, वेल बाय द वे ये एंगल 45, ये भी 45, ये भी 45 और वो भी 45, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल कितना आ गया 45। इससे आपको जनरल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मिल जाएगा। जनरल, जनरल मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। तो कैसे फाइंड करते हो, अप्लाई स्नेल्स लॉ। बाहर क्या है, एयर है, करेक्ट। अंदर क्या है, मटेरियल है, मटेरियल का सरफेस कितना है म्यू। तो म्यू साइन ऑफ 45 इक्वल टू साइन ऑफ 90। μ1 sin I equal to μ2 sin R. μ1 is μ, sin I is 45 and μ2 is 1 and R is 90. So μ equal to sin 90 by sin 45. Sin 90 is 1, sin 45 is 1 by root 2, तो आंसर is root 2। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई √2, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई √2, करेक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए, you should remember reflective index is inversely proportional to critical angle, correct, right? So critical angle is inversely proportional to refractive index, जिसका refractive index सबसे कम है, सबसे कम है, right? उसका critical angle सबसे ज्यादा है।
फाइन, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, उसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा है। ये जो आपने म्यू की वैल्यू फाइंड की, ये वैल्यू है कितना एक्चुअली 1.414, कितना है ये 1.414। गुड। ये क्या बता रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा। पक्का? श्योर श्योर। तो तीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थे, एक था रेड, एक था ग्रीन और एक था ब्लू। ये था 1.39 समथिंग एंड अदर्स वेयर 1.44 एंड 1.47। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम उसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा, मतलब उसके चांसेस है बाहर जाने के, क्योंकि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा चांस है फॉर द रे टू गो आउट। ग्रीन, ग्रीन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.44, राइट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज मोर, क्रिटिकल एंगल इज स्मॉल। ब्लू का 1.47, क्योंकि जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाएगा उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। कनेक्ट करो, रिफ्रैक्शन ज्यादा किसका होता है? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, ज्यादा बेंडिंग होगा तो फिर अंदर के अंदर बेंड होने के चांसेस ज्यादा है ना। ओके, तो रिमेंबर ब्लू का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.47 है, मतलब ब्लू का क्रिटिकल एंगल सबसे कम है। सबसे कम क्रिटिकल एंगल होना मतलब छोटे एंगल पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, मैंने इसलिए बोला क्रिटिकल थिंकिंग ये, जिसका क्रिटिकल एंगल और ये रिलेशन क्या है, इनवर्स। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, किसका कम है, उस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा है। क्लियर? इसका मतलब रेड कलर के लिए अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी वेरी लार्ज। जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना क्रिटिकल एंगल कम होता जाएगा, राइट। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है, ब्लू का, है ना। तो सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका है। तो क्रिटिकल एंगल छोटा होना मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल एक कलर है उसका क्रिटिकल एंगल 25 डिग्री है और एक कलर है जिसका क्रिटिकल एंगल 50 डिग्री है और लाइट इंसिडेंट हुआ 30 डिग्री पे, तो कौन से कलर का इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फर्स्ट का, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल छोटा है। दूसरा कलर जिसका 50 था उसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ क्या, नहीं, तो वो पास हुआ। पास हुआ मतलब ट्रांसमिट हुआ। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये जो वैल्यू है 1.414 ये लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग मतलब बाउंड्री वैल्यू है, दिस इज बाउंड्री वैल्यू। तो जिस किसी मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस वैल्यू से कम होगा, कौन सी वैल्यू से, 1.414 से कम होगा, वही रे पास होगा, बाकी के सारे क्या होंगे, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट, राइट। तो फॉर कलर विच हैज less than value of refractive index less than 1.414, only that color will be able to transmit and others who will be totally internally reflected। तो कौन से कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.414 से कम है तो कौन सा पास होगा, बाकी तो क्या होंगे, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ये एक मेथड, दिस इज वन अप्रोच। आप चाहो तो दूसरा मेथड भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे तो विच यू शुड नॉट बी डूइंग, राइट। तो दूसरे केस में क्या कर सकते हो, आई टेल यू। दूसरा मेथड क्या है, म्यू मिल गया ना, म्यू मिल गया, कितना आया, √2। डू यू रिमेंबर साइन सी, इफ यू रिमेंबर साइन सी इज 1/√2, तो साइन सी कितना आ गया, 1/म्यू, 1/म्यू तो 1/√2, 1/√2। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ये तो हमने बताया 45 है, दिख ही रहा है, बराबर, करेक्ट। तो हमको पता है क्रिटिकल एंगल कितना है, 45। अब एक काम करो, तीन कलर है, तीनों के लिए चेक कर लो,
critical angle for red color will be sin inverse of 1/1.39. ऐसा क्यों? फॉर्मूला क्या था? What was formula of critical angle? Sin of C equal to 1/mu. तो R मतलब यहाँ पे भी R. तो CR will be sin inverse of 1/mu R. What is mu R? 1/1.39. Right? 1/1.39. 1/1.39. Quick. 1 divided by 1.39. कितना आ गया? 0.719. So this is equal to sin inverse of 0.719. So critical angle for red color is, you know what is 0.70? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है? sin 0 is 0, sin 30 is 0.5. कितना? 0.5, 1/2. Sin 45 is 1/√2. What is 1/√2? 0.70. What is sin 60? √3/2. प्रॉब्लम फिजिक्स का है ही नहीं, प्रॉब्लम मैथ्स है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. फिजिक्स नहीं समझ में आता, कैसे समझेगा? क्योंकि फिजिक्स के लिए आपको चाहिए मैथ्स. और sin 0 0 ये होता है 1/2. मैंने बहुत बार बोला कि 1/2 नहीं बताना मेरे को, फिर भी वही बताते हो. 0.70. ये कितना है? √3/2. मतलब कितना है? 0.86. ये कितना है? 1. हमारा आंसर आया 0.719. मतलब हमारा एंगल किसके बीच में है? 45 से 60. क्रिटिकल एंगल की वैल्यू थी कितनी? 45. रेड कलर के लिए हमारा एंगल कितना आया? 0.719. मतलब 45 से 60 के बीच में. 45 से 60 के बीच में होने का मतलब ये होता है इट इज ग्रेटर देन 45 बट लेस देन 60. और क्रिटिकल एंगल था कितना? कितना था? 45 था. व्हाट इज योर कंक्लूजन फ्रॉम हियर? व्हाट डू यू कंक्लूड? Red light will pass or it will totally internally reflect. पक्का? क्योंकि critical angle for red color is greater than 45 और लाइट इंसिडेंट कितने एंगल पे हुआ? 45. और क्रिटिकल रेड कलर के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 45 से ज्यादा. टू बी प्रिसाइज, Do you have logbook, someone of you? No. I'll tell you. Exact answer बताता हूँ मैं आपको. नहीं तो ठीक है. I'll just do parallel. Okay, good. Natural sine 0.719. 46 degree. कितना है ये? 46 degree. So how much is this? 46 degree. बराबर. अब look at the diagram. अगर रेड लाइट को टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होना है, मतलब बाहर नहीं जाना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? 46. यहाँ पे कितना है? 45. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम है क्या? यस. तो बाहर जाएगा क्या? यस. करेक्ट. तो रेड ओनली विल पास. वही तो मैं बोल रहा हूँ, रेड ओनली. राइट. आप दोनों बाकी के दो वैल्यूज भी चेक कर ही लो फॉर योर surety. Let us check other two values also. So for other two values, similarly, critical angle for green color will be sin inverse of 1 upon refractive index of green color. Sin inverse of 1 upon refractive index of green color was 1.44. 1 upon 1.44. logbook मुझे लगेगा वापस से 1 divided by 1.44. 1 divided by 1.44 कितना आ गया? 0.694. तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 0.694. 0.69 नेचुरल साइन 0.694. 44 डिग्री. कितना? 44 डिग्री.
ये कितना आ गया 44 डिग्री। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन कितना है 44 बराबर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है क्या, यस। तो ग्रीन लाइट का क्या होने वाला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं यही आपको शॉर्टकट मेथड में बताने की कोशिश कर रहा था, बट ठीक है, आई विल बेटर प्रेफर दिस मेथड देन। अब रह गया कौन कौन रह गया, ब्लू। तो सिमिलरली critical angle for blue will be sine inverse of 1 upon mu b, that is 1.47. So sine inverse of 1 upon 1.47 डेफिनेटली ये 44 से भी कम आएगा, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर का नंबर बढ़ गया, राइट। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, इसको 1.47 से डिवाइड कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.47 कितना आ गया 0.680, 0.680। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.680, साइन इनवर्स ऑफ 0.680 ये आता है 42 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स। तो दिस इज एट 42 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स। हो गया। क्रिटिकल एंगल कितना है ब्लू का 42 डिग्री 54 मिनट्स। लाइट कितने पे इंसिडेंट हुआ 45। तो बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो कौन सा जाएगा फिर, ओनली रेड। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। तो वही तो लिखा है हमने, रेड ओनली। नाउ इट इज क्लियर, गुड। So I'll tell you a trick here. Number one, we know that from diagram angle of incidence is 45 degree, and only for red color angle of incidence is 46 नहीं 45 ही है, तीनों के लिए 45 है। Only for red color critical angle is greater than 45 degree, and hence red will not totally internally reflect, it will transmit. For green and blue color critical angle is less than 45 degree, and hence these two colors will be totally internally reflected. And as a trick ये ट्रिक इसका ऐसा है कि हमने जो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड की थी म्यू, पहले ये फाइंड करो, फाइंड दिस वैल्यू, ये कितना आया 1.414, और फिर वही ट्रांसमिट होगा। तो फॉर ट्रांसमिशन मैं दोनों ही लिख के देता हूँ, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एंड फॉर ट्रांसमिशन भी। फॉर ट्रांसमिशन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कलर, इसको बोल दूंगा मैं म्यू डैश, कोई भी कलर हो, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, इट शुड बी लेस देन म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी थी 1.414। तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.414 से कम है वो ट्रांसमिट होगा, और फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू से ज्यादा है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। 1.44 फॉर ग्रीन एंड 1.47 फॉर ब्लू वेर ग्रेटर देन 1.414। तो उनका क्या हुआ, PIR हुआ, और किसका ट्रांसमिशन हुआ, रेड का हुआ, राइट। तो इतना कुछ करने से अगर ये पता होता और आपने म्यू फाइंड कर लिया था तो हो गया क्वेश्चन खत्म, राइट। तो नेक्स्ट टाइम रिमेंबर ये सब करना मत, जस्ट फाइंड आउट म्यू कितना आया 1.414। लुक 1.39 is less than 1.4, yes, तो ट्रांसमिशन 1.44 1.47 ग्रेटर देन 1.414, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो ट्रिक है, वो ट्रिक आपको पता होना चाहिए, एंड राइट इट डाउन नाउ। तो when you practice questions by yourself, तो ऐसे ट्रिक अपने आप बनते जाएंगे, कहीं पे लिखा नहीं होता है, खुद को सोचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी लाइट, extremely simple question,
without any solution. It is just theoretical question. In the formation of a rainbow, light from sun on water droplets undergoes dispersion and total internal reflection. Option number C. देखो क्या है, I'll explain you कि क्या होता है. What happens is in the formation of rainbow, first of all rainbow में 7 कलर दिखते हैं. इसका मतलब डिस्पर्सन तो हो ही रहा है, मैं तो 7 कलर कैसे दिखेंगे. एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों, आपको पता होना चाहिए. अगर रेनबो सुबह देखना है तो वेस्ट में दिखेगा, सन इज इन द ईस्ट, रेनबो इज इन द वेस्ट. अगर शाम में देखना है तो ईस्ट में दिखेगा, बिकॉज सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, तो यू सी रेनबो इन द ईस्ट. अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लेट अस से दिस इज अर्थ, and you know already, of course all of you know, earth has atmosphere. है क्या अर्थ एटमोस्फियर, है ना? oh good है, नहीं तो फिर you me none of us would have been alive. so no physics, no NEET, no JEE, no tension, no life, मतलब no tension ना. तो anyways so interesting, you know. ठीक है, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिलेबस जाके बोल रहा हूँ. Whatever we see, हमारे आजू बाजू में जितने भी मटेरियल्स है, हमारी बॉडी में भी वही मटेरियल्स है. But somehow we can think we are alive and other materials are dead. Interesting. Some cells combine in a way, और उस फॉर्मेशन को बोलते हैं लाइफ. गुड. So anyways, I'll talk about this sometimes later, बाद में बात करेंगे. पर अभी समझ लो, ये है सपोज, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट. Let us say it is morning time, sun is in the east, we are on the earth and sun will appear as a dot to us. Anyways, यहाँ से लाइट आएगा, सबसे पहले इसका डिस्पर्शन होगा. क्या होगा? डिस्पर्शन. इसका डिस्पर्शन हुआ. ओके, देन डिस्पर्शन मतलब 7 कलर्स. हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स. मैं 2 ही दिखाऊंगा. आई विल शो ओनली 2. आई विल शो रेड एंड वायलेट. करेक्ट, राइट. तो रेड का रिफ्रैक्शन सबसे कम और वायलेट का सबसे ज्यादा. ओके, समथिंग लाइक दिस. तो डिस्पर्शन हो गया. अगर ये लाइट पास हो जाता तो रेनबो दिखता क्या? नहीं दिखता. मतलब लाइट का, क्योंकि यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, बाहर वैक्यूम है, और ये बहुत ऊपर जाओगे तो क्या है? वैक्यूम है. वैक्यूम मतलब नथिंग, मतलब कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम. एटमॉस्फेयर कौन है? डेंसर है. तो यहाँ पे बाउंड्री पे, किसकी बाउंड्री पे? एटमॉस्फेयर की बाउंड्री पे रेज अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So dispersion plus total internal reflection is the cause of formation of rainbow. Good, done. इतना ही उसका solution था. Next question is simple. A thin prism of angle 15 degree. वैसे तो thin prism less than 10 डिग्री पे होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जानबूझ के 15 डिग्री भी बोला है और thin मेंशन किया है. मतलब आपको फॉर्मूला यूज करना है फॉर थिन प्रिज्म, राइट. सो अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 15 डिग्री मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is combined with another prism of refractive index 1.75. The combination of the prism produces dispersion without deviation. The angle of second prism is, याद है क्या dispersion without deviation का फॉर्मूला? A upon A minus mu minus 1 mu minus 1. यहाँ डैश तो यहाँ पे भी डैश, और ये नॉर्मली होता है येलो कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए. ए डैश फाइंड करना है तो माइनस म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए. म्यू वाई इज 1.5, म्यू वाई डैश इज 1.75 और ए की वैल्यू है 15. तो 0.5 अपॉन 0.75 इंटू 15. ऐसा कर लो, इसको 7.5 लिख दो और 10 पावर
-1 कर लो into 15, 7.5 1 दा and 2 दा 0.5 into 2 is 1, कितना है ये 1, और नीचे 10 पावर -1 था वो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +10, 0.5 into 2 is 1, 10 पावर -1 ऊपर आके 10, तो -10 डिग्री, माइनस मतलब इन्वर्टेड प्रिज्म रखा हुआ है तो 10 डिग्री है क्या, ऑप्शन नंबर बी डन। Okay, one last question and that will be the end of NEET के previous year के question. Then we will be left out with only JEE and some your difficulties that you have sent me. तो जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजे थे, दो तीन लोगों ने भेजे हैं, that I will cover in the next section. A thin prism, आप इसे कौन सा prism? Thin prism. Having refractive angle 10 degree is made up of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another prism of refractive index 1.7. Combination produces again dispersion without deviation. तो वही है, सिर्फ 2017 का क्वेश्चन है, पूछा है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द सेकंड प्रिज्म इज वही a dash equal to minus mu y minus 1 upon mu y dash minus 1 into a. mu y कितना था 1.42 minus 1 1.42 दिया ना, yes. ये कितना है 1.7 minus 1 1.7 बोला है क्या, yes. और a कितना बोला है 10 डिग्री, ना 6 आंसर है, because this is 0.42, this is 0.7, this is 10. You know, 1 the and 6 the 0.6 the, क्योंकि ये 0.42 है, ये 0.7 है, okay. 0.6, what is 0.6 into 10? 6 degree. So 6 degree. Option number B. Pratham question done. That's it for today.